मैंने नहीं खाना। अच्छा ड्राइंग खाऊंगी। मैं आपको खिलाऊंगी। अच्छा दिखाऊंगी, एक मिनट मेरे में डाल दूंगी। आज बुला रहे ओ ये जा नहीं सुनो, ये 20 रुपए मेरे उसके हैं। अच्छा बैच के चलो आराम से ध्यान से। खाने के बाद की स्वीट मम्मा अपनी प्रिपरेशन हो गई मेरी। और आधी रोटी रस्ते में खा ली है। मैंने नहीं खाई, आशी ने खाई है, ये उसकी है। आप खा लो, आपने वैसे कौन सा पूरी खानी है। अच्छी बात है ना। चलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शाम के टाइम से, शाम कह लें रात कह लें, से शुरू हो रहा है। और बस मैंने अभी खाना वगैरह रेडी हो गया था पिछले व्लॉग में जो मैंने आलू की भुजिया बनाई थी। और अभी बच्चों को खाना वगैरह दे रही हूँ और बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया बल्कि। और अब ज़ुबैर के और अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। चटनी बनाई है मैंने, तो बस लीजिए जनाब, ये मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने आलू का भरता लिया था और थोड़ा सा मैंने बैंगन का भरता लिया था। और माशाल्लाह से दोनों बड़े अच्छे बने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ुबैर को भी पसंद आ गए थे, कि जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मुश्किल से पसंद आता है ज़ुबैर को कुछ भी खाना, तो इसका मतलब है कि फिर बहुत ही अच्छे बन गए थे। तो बस अब मैं खाना वगैरह खा रही थी, क्योंकि बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था और उनको सोने के लिए लिटा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा व्लॉग एडिट किया था और उसका वॉइस ओवर करके वो अपलोड किया था। और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था। और अब जनाब और ये कोकोनट ऑयल लेकर आई थी मैं, तो ये इस बॉटल में है, तो इसमें से निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको मेल्ट करके तो किसी और जार में डालती हूँ। तो पानी रखा मैंने गर्म होने के लिए और उसमें फिर इस बॉटल को रख लूँगी। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर किसी और जार में निकाल लूँ। और इसको मैंने पानी गर्म करके, तो पानी गर्म के अंदर बॉटल रख के तो मेल्ट किया है। और एंड में फिर मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी, खड़े हो के मैं थक गई थी। तो फिर मैंने ऊपर से बॉटल का ऊपर से काट के तो उसमें से निकाल लिया जो थोड़ा सा बचा था। और फिर इसको मैंने इस तरह के जार में डाला है जिसमें इजीली निकल है, क्योंकि ये जम जाता है तो फिर बॉटल में से निकालना मुश्किल हो जाता है। और फिर मैंने कहा इस तरह से रख लूँ ताकि ना इजीली निकल जाया करे जब भी यूज़ करना हो। और नाश्ते में बच्चों के लिए आज बना रही हूँ चाय और पराठा अंडा बनाऊँगी। और लंच में आज पैन केक से दूँगी। थोड़ा सा बैटर बचा हुआ पड़ा था तो मैंने कहा वही दूँ। और रात को सब्ज़ी आई थी और बाद में फिर यह संभालूँगी। और बस आज नाश्ते में बच्चों को मैं दे रही थी अंडा पराठा, क्योंकि कल भी बच्चे कह रहे थे हमें भूख लगी हुई है। छुट्टी का टाइम जब मैं इनको पिक करने गई तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अब थोड़ा सा नाश्ता इनको हैवी करवाना शुरू कर दूँ, तो इसलिए फिर मैंने अंडा पराठा बनाया है। और ये तो ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है, लेकिन फिर मैं खिला लेती हूँ। और लंच में आज पैन केक्स ही दूँगी। तो कल मैंने रोल्स बना लिए थे तो आज मिनी पैनकेक्स बना लिए हैं। और ये बच्चों को बड़े पसंद हैं, कि हमेशा ही कहते रहते हैं कि हमें छोटे से पैनकेक्स बना कर दो, मिनी पैनकेक्स बना कर दो। तो इन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। और सबसे बड़ी बात मसला ये है कि फ़िलहाल मेरे पास कोई पैन नहीं है। जो मेरा नॉन स्टिक पैन था वो ख़राब हो गया और वो अब स्टिकी पैन कह लें बन चुका है। तो जो चीज़ उसके साथ ना भी चिपकती हो ना आम पैन के साथ, वो भी उसके साथ चिपकने लग गई अब तो। और फिर मैंने तवे पे ही बनाए थे और तवा बीच में से थोड़ा सा गहरा होता है, तो वो जो उनसे है ना पैनकेक्स वो फिसल फिसल के अंदर आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अब शुरू किए हैं तो अब बना ही लूँ।
लेकिन जब मैंने फिर बनाना शुरू किया ना, तो घंटा खड़े होने के बाद फिर मेरा दिल कह रहा था, क्यों राबिया, क्यों क्यों शुरू किया तुमने ये आज। और फिर बना बना के आखिरकार मुकम्मल हो ही गए थे फिर। 2,000 years later. और बस फाइनली पैनकेक्स बन गए थे। अभी भी थोड़ा सा बैटर बच गया था, लेकिन मैंने कहा बस अब मेरी हिम्मत बची नहीं है, बैटर भी शायद बच जाए, कोई मसला नहीं, फिर बना लेंगे। और बस अब बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। और सादे तो वो लोग खाते नहीं हैं, तो फिर इस पे चॉकलेट्स, अब एक एक पैनकेक पे मैं चॉकलेट लगाने बैठती तो फिर शाम हो जानी थी। तो फिर मैंने ना ऐसे ही ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी डाल दी कि बस रस्म पूरी हो जाएगी, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ जी प्लेन नहीं है, अब इन पे चॉकलेट डली हुई है। तो बस जनाब, इसके बाद मैंने फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उनको स्कूल छोड़ने चले गए थे। और ब्रेड वगैरह फिनिश हुई हुई थी, तो फिर वापसी पे मैंने वो भी ले ली। और फिर घर आके मैं सो गई। और उसके बाद फिर उठ के नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते के बाद फिर घर के काम वगैरह, जो भी सफाइयाँ वगैरह थोड़ी बहुत थी वो कर ली। और फिर बच्चों को स्कूल से पिक किया। और अब दिन का टाइम है और दिन का खाना वगैरह बच्चों को मैंने खिला दिया था। बच्चों को मैंने आलू के पराठे बना कर दिए थे आज। और वो लोग खाना खा के चले गए थे अपनी कुरान क्लास के लिए। और फिर मैं अब बाद में बैठ के आराम से खाना खा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ अगर मैं अपना खाना भी लगा लूँ तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता खाते रहते हैं, और दूसरा मैं भी सुकून से नहीं खा सकती। तो या तो मैं उनसे पहले खा लेती हूँ या उनके बाद खाती हूँ। तो अभी वो चले गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से खाना खा लूँ। और बस जो रात को सारी सब्ज़ी वगैरह आई थी, अब मैं वो संभालने लगी थी। और फ्राइज़ जो उनसे मैंने बनाए थे फ्रोज़न, वो फ़िनिश हो चुके थे, तो मैंने दोबारा से अब आलू मंगवाए हैं। और आज तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं बनाऊं उनको। तो अब कल देखूंगी, इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगी कि मैं वो भी बना कर फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि उनके बनाने से ना मेरा थोड़ा सा मेरे लिए ये आसानी होगी थी कि लंच वगैरह में बच्चों को देनी होती थी ना, तो टाइम बच जाता था। और उनका टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए ना अब कोशिश यही हुआ करेगी कि मैं बना के रखा करूं। और आगे भी बस रमज़ान शुरू हो रहा है, तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएंगे इफ्तारी के टाइम पे। वैसे तो हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि इस दफ़ा कोई फ्राइड आइटम नहीं बनानी, लेकिन कहाँ रहा जाता है, तो इसलिए फिर चलो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो अब बस सारी वेजिटेबल्स वगैरह संभाल के फ्रिज में रखूँगी। और खीरे और गोभी मैंने इकट्ठी रख दिया। और कोशिश ये है कि अब दिन को ज़्यादा से ज़्यादा ना सलाद खाया करूं, तो इसलिए मैंने खीरे मंगाए थे। और लौकी तो ज़ुबैर अपनी मर्ज़ी से ही लाए थे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन चलो अब बना लेंगे किसी दिन चने की दाल और लौकी। और अभी गोभी उस दिन बनाई है, तो मेरे से पूछे बगैर मंगवा ली। तो मेरा दिल है कि अब किसी दिन ना मिक्स सब्ज़ियाँ बना लूँ, क्योंकि गोभी तो भी खाई है। तो और ये जो बैग्स आप देख रहे हैं, ये मैंने पिछले साल ख़ुद बनाए थे। और मेरे पास मलमल का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो ना मैंने ये बना लिए कि इसमें सब्ज़ियाँ जो सी ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल लेती हैं फ्रिज में और ख़राब नहीं होती। तो दोनों सब्ज़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, और बाकी सब चीज़ें मैं टोकरियों में डाल के रख रही हूँ। इससे ना निकालने में आसानी हो जाती है। और फिर इतने बैग्स भी नहीं थे, 3 थे मेरे पास, और 2 मैंने यूज़ किए अभी। और दोबारा अगर मुझे इस तरह का कोई कपड़ा मिला तो फिर मैं और बना लूँगी। और ये सब्ज़ियों में से 2 टमाटर मेरे ख़राब निकल आए, और नींबू भी 3-4 ख़राब निकल आए। तो ये मैंने फिर ऊपर रख दिया। टमाटर जो थे वो थोड़े से नरम हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे ऊपर रख दूँ ताकि ना यूज़ सबसे पहले कर लूँ। और क्योंकि अगर एक आध भी टमाटर ख़राब हो जाए ना, तो फिर वो बाकियों सबको भी ना ख़राब करने पे तुल जाता है। वो कहता है अब बाकियों को भी नहीं छोड़ने लगा मैं। और बस सब्ज़ी वगैरह हो चुकी थी। और मटर मैं बॉईल करने के लिए, मटर भी मैंने बैठ के बल्कि छील लिए थे। और हरी मिर्चों के जो ऊपर स्टेम्स सी होती हैं वो भी मैंने उतार ली थी। और अब बस मैंने मटर बॉईल होने के लिए रखे थे, और बाकी सब्ज़ियाँ अब फ्रिज में लगा दूँगी जल्दी से। और मटर बॉईल होने के लिए रख दिए मैंने, साथ ये सब्ज़ियाँ सब भी साफ़ कर ली हैं, और बर्तन भी धो चुकी हूँ, किचन साफ़ कर चुकी हूँ। बस ये मटर हो जाए तो फिर ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रिज में लगाऊँगी।
तो बस जनाब सारी सब्ज़ियां वगैरह मैंने संभाल दी हैं, फ्रिज में लगा दी हैं और अब मैंने मशीन लगाई हुई थी। एक दफ़ा का तो हो गया लोड, वो मैंने बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह धोए थे और अब दूसरा लोड लगाया है और उसमें मैंने किचन के जो कपड़े होते हैं, साफ़ियाँ वगैरह, वो सारी वॉश की हैं, तो वो भी धुल रही हैं बल्कि। तो अब बाकी काम वगैरह ख़त्म हो गया। आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि आलू की भुजिया पड़ी हुई थी, तो साथ मैंने दही भल्ले बना लिए। और बस ये शाम को बच्चों को दूध देने लगी थी, तो एक तो जार अभी खाली हुआ था चॉकलेट वाला, तो दूसरा फिर मैंने कहा अब कहाँ से लाऊं, फिर मैंने उसमें वैसे ही धुले हुए में चॉकलेट लगा दी। तो नया कह रही थी मैंने कॉफ़ी पीनी है, तो उसको मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी थी। और आज का व्लॉग भी फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा वॉच टाइम मुझे आ रहा है ना, वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से आ रहा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।